स्टूडेंट्स, बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग को क्लास सेकेंड गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन से चैप्टर 10 जिसका कि नाम अ वेरी स्पेशल थिंग है उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से इसकी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को डील करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। आई विल शो यू द वेरी फर्स्ट पेज। हियर यू कैन सी अ वेरी स्पेशल थिंग, as it mentioned with its name, that the thing that is very special that we're going to have in our video. Okay, students, now before you read, it says in your notebook draw a heart on the left and right of the page. Okay, first of all it says that in your notebook you have to draw a heart. Heart क्या होता है बच्चों? दिल। ठीक है, पान के पत्ते टाइप का होता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको हर्ट बनाना है। राइट द नेम बिलो द हर्ट ऑन द लेफ्ट, नेम लिखना है उस हर्ट में। राइट द नेम ऑफ समवन एंड समवन यू लव बिलो द हर्ट ऑन द राइट। ठीक है, नेम लिखना है और उनको हाँ, राइट द नेम बिलो ऑन द हर्ट ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट के नीचे आपको उस हर्ट में उनके नेम लिखना है। राइट द नेम ऑफ समवन यू लव बिलो, ठीक है, जिसको आप प्यार करते हैं, उस हर्ट में लिखना है। देन ड्रॉ लाइन जॉइन, दोनों हर्ट को मिला देना और अपने अपने टेल योर टीचर विद दिस ड्राइंग मीन्स टू यू, आपके लिए वो ड्राइंग क्या मायने रखता है, दैट यू हैव टू टेल विद योर टीचर। ओके, so the story that we're going to begin, that Ria was sad. She had just moved to a new city with her family and now father was going away on a long trip for good. This is the story of Ria. Okay, she is very sad because she has just moved into a new city with her family. And after that, what happened? That her father, who is going away for a long trip for work. Okay, that is clear. If your father is going away somewhere for a long trip, that you will be also worried. So, same condition is Ria has. Now, father, she said softly as she played with the string of her kite, I'll miss you. Ria कहती है कि father, आई विल मिस यू, मैं आपको मिस करूँगी। लेकिन रिया जब ऐसा कहती है तो उसके हाथ में, शी सेड सॉफ्टली एज शी प्लेड विद द स्ट्रिंग ऑफ हर काइट, उसके हाथ में एक पतंग है। अब ये देखिए, और स्ट्रिंग देखिए, पतंग के साथ बच्चों ये देखिए स्ट्रिंग है ना, तो इस स्ट्रिंग के साथ वो कहीं ना कहीं प्ले कर रही है और शी वॉज टॉकिंग विद फादर। ठीक है, कि मैं आपको मिस करूँगी। फादर बोलते हो रिया सेट फादर रिमेंबर आई एम ऑलवेज विद यू, पापा कहते हैं कि रिया याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बट यू आर गोइंग सो फार अवे फॉर सो लॉन्ग सेड रिया, बट आप तो बहुत दूर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। फादर रिप्लाइड सी दिस स्ट्रिंग कनेक्टेड टू दिस काइट जस्ट लाइक दैट, दिस स्ट्रिंग दैट कनेक्ट्स माई हार्ट टू योर्स। कह रहे हैं कि देखो रिया, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग जो है कहीं ना कहीं इस काइट से कनेक्टेड है। ऐसे ही हम दोनों के बीच में भी एक स्ट्रिंग है जो हम दोनों को कनेक्ट रखती है, तुम्हारे हार्ट को मेरे हार्ट से। बट आई डोंट सी एनी स्ट्रिंग सेड रिया, वो बच्ची कहती है बट पापा मैं तो ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जो है वो नहीं देखती हूँ। फादर कहते हैं दिस स्ट्रिंग इज अ वेरी स्पेशल थिंग, इट इज़ मेड ऑफ लव। कहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है बच्चों, ये बहुत ही स्पेशल थिंग है, ये प्यार का बना हुआ एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यू कैन नॉट सी इट और टच इट, तुम इसको देख नहीं सकते, तुम इसको छू नहीं सकते, बट यू कैन फील इट विद योर हार्ट व्हेन यू थिंक ऑफ समवन यू लव। लेकिन तुम इसको फील कर सकते हो उस वक्त जब तुम किसी को लव करते हो। ठीक है, हाउ डज इट वर्क आश्रिया, ये कैसे काम करता है पापा? When you think of me, your love stretches all the way from your heart to mine. And then when I think of you, it goes back from my heart to your। ठीक है, जब तुम मेरे बारे में सोचती हो तो ये बिखर के मेरे पास तक, मतलब मेरे दिल तक तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारा जो लव है वो पहुंच जाता है। और जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो वैसे ही वो तुम्हारे हार्ट तक पहुंच जाता है। बट इफ़, फिर आगे देखिए, बट वॉट इफ़ यू आर इन प्लेन high up in the sky, how will it know where to find you? Wondered Ria. इस पे बच्चों जो रिया वो बहुत वंडर होकर पूछती है, बट पापा अगर आप प्लेन में हैं, बहुत हाई उड़ान उड़ रहे हैं, तो ये लव, ये जो स्ट्रिंग है वो कैसे जानेगा कि आप कहाँ हैं?
अभी पापा का कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, देखिए, लव नोस एवरीथिंग। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। कहते हैं कि रिया, जो लव है ना वो सारी चीज़ें जानता है। द स्ट्रिंग कैन रीच एनी वन एनीवेयर, सेट फादर। कहीं भी किसी तक भी पहुंच जाएगा। डस एवरी वन हैव अ स्ट्रिंग, आस्क रिया, कि क्या सबके पास एक स्ट्रिंग होता है पापा? यस रिया, योर स्ट्रिंग कनेक्ट्स योर हार्ट टू ऑल दोस्त दैट यू लव, इवन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट यू केयर फॉर। कह रहे हैं हाँ रिया, ये जो स्ट्रिंग है वो तुम्हारे हार्ट से उन सभी लोगों के हार्ट तक कनेक्टेड है जिससे कि तुम प्यार करती हो। इवन जो प्लांट्स और एनिमल्स भी जो हैं जिनकी तुम केयर करती हो, उन तक भी जो स्ट्रिंग है वो कनेक्टेड है। देन शी आस्क्ड, कैन इट गोज ऑल द वे टू माई फ्रेंड्स इन माई ओल्ड स्कूल, कि क्या ये मेरे उन दोस्तों तक भी पहुंचता है जो मेरे ओल्ड स्कूल में थी? ऑफ कोर्स इट कैन रीच योर न्यू फ्रेंड्स कृति ओवर हियर टू। कहते हैं कि हाँ, इसके अलावा ये तुम्हारे जो न्यू फ्रेंड्स हैं, जो कृति है, वहां तक भी पहुंचेगा। ठीक है। आई थिंक दैट स्ट्रिंग इज ब्रोकन, कृति कट माई काइट, आई एम हंग्री विद हर, शी सेड क्रम्पली। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है पापा कि ये जो स्ट्रिंग है ना वो टूट गया है, बिकॉज कृति ने तो मेरी काइट काट दी है। मैं उससे नाराज हूँ। ठीक है, वो गुस्से में ये बात जो है वो कहती है। ग्रम्पली का मतलब होता है एंगरली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज। Father smiled gently and said, Love is more powerful than anger. फादर बहुत अच्छी सी स्माइल फेस पे लाते हैं और कहते हैं कि रिया, लव जो है वो बहुत पावरफुल है, हमारे गुस्से से भी ज़्यादा पावरफुल। जितना हम गुस्सा करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल जो है वो हमारा लव है। इफ़ योर हार्ट इज फिल्ड विद लव, योर स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी सेफ। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए दया है, किसी के लिए मोहब्बत है, प्यार है, तो तुम्हारे दिल में वो जो स्ट्रिंग है ना, दैट विल बी ऑलवेज सेफ देयर। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स कैन आई हैव, आस्क्ड रिया। कितने सारे स्ट्रिंग हो सकते हैं पापा? आस्क्ड रिया। द स्टार्स इन द फ्लाई, even time you feel sad because of your with someone, just think of the string, just think of all the strings you have, said father। कहते हैं कि जितना कि इस आसमान में ये जो स्टार्स है ना, उतने सारे स्ट्रिंग्स। एवरी टाइम यू फील सैड बिकॉज यू मिस सम, कह रहे हैं कि किसी भी टाइम अगर तुम किसी को मिस करती हो, तुम सैड फील करती हो, तो जस्ट थिंक ऑल ऑफ द स्ट्रिंग यू हैव, तो अपने उन स्ट्रिंग्स के बारे में सोचा करो जो तुम्हारे पास है। तुमको ऐसा लगे तो तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो लव है वो स्ट्रिंग के थ्रू उस इंसान के पास पहुंच जाएगा जिसको कि तुम प्यार करती हो। देन जस्ट देन द डोर बेल रैंग एंड देयर स्टूड कृति द ब्यूटीफुल काइट। उसके तुरंत बाद जो है वो घंटी की आवाज़ आती है, डोरबेल जो है वो बजती है, और दरवाजे पे कौन खड़ा है? कृति खड़ी है एक अच्छी सी न्यू काइट के साथ। आई एम सॉरी फॉर कटिंग योर काइट, सेड कृति, कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारा काइट जो है वो कट कर दिया है। हर्स अ न्यू वन फॉर यू, ये मैं एक नया काइट तुम्हारी लाई हूँ। कम प्ले विद मी एंड माई फ्रेंड्स। कहती है कि चलो मैं मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ खेलते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे रिया हैज मेनी न्यू फ्रेंड्स। When she went to bed, she and father counted all the strings they had. अच्छा, उस दिन के जैसे वो दिन ख़त्म होता है, दिन के अंत तक रिया को बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं। ठीक है, और जब वो बेड पे जाती है तो रिया और उसके फादर वो सारे स्ट्रिंग्स को काउंट करते हैं, जितने न्यू फ्रेंड्स और जितने भी स्ट्रिंग्स, उसके मतलब जितने भी न्यू पर्सन दो शी नोस टिल नाउ। ठीक है, वो सारे स्ट्रिंग्स को काउंट करते हैं। शी फेल इनटू अ डीप स्लीप थिंकिंग ऑफ ऑल दोज शी लव्ड एंड अंडरस्टूड दैट दे वर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। वो बहुत गहरी नींद में सो जाती है और वो सब के बारे में सोचती है जिसको वो लव करती है और जो उससे लव करता है, कि हाउ दे वर कनेक्टेड टू ईच अदर। She now knew that she would never ever be alone। उसको ऐसा लगता है कि अब वो कभी भी अकेले नहीं रहेगी। बहुत अच्छी स्टोरी थी बच्चों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किसको लव करते हैं। प्लीज़ राइट द नेम टू whom यू लव। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टिक द राइट आंसर। रिया वॉज सैड। अभी रिया सैड क्यों थी? अभी जस्ट हमने पढ़ा बच्चों। देखिए, शी डिड नॉट लाइक बीइंग फार अवे फ्रॉम हर फादर फॉर हर लव्ड वंस। दूसरा क्वेश्चन है द स्टिक कनेक्टेड, ऑप्शन बी, ऑल लिविंग थिंग दैट लव ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3, वी कैन फील द स्ट्रिंग anywhere where we are near or far from those we love। That night Ria dreamed of
Hmm. How all the people she loved were connected to each other. क्वेश्चन 5 देखते हैं. In the end, Ria felt safe and happy because she understood that she was always connected to those she loved. अभी बी क्वेश्चन पे पढ़ते हैं चलते हैं बच्चों. आंसर दिस क्वेश्चन. हाउ डज द स्ट्रिंग वर्क. रिमेंबर आई एम ऑलवेज विद यू. क्वेश्चन 2 है पर क्वेश्चन में इनको सॉल्व करते हैं बच्चों. ठीक है, ये अंडरस्टूड द इसका जो आंसर भी है अभी जस्ट मैंने बताया आपको. हाउ डज द स्ट्रिंग वर्क. So, when we think of someone, our love stretches from our heart to theirs along the string. When someone we love think of us, their love comes to our heart in same way. Remember, I am always with you. When did the speaker say this to Ria? How did Ria feel when she heard this? Or by the end of the story, did she agree with the speaker? What makes you think so? The speaker is said to Ria when she told him she she would miss him while he was away on the trip. ठीक है. Ria was a little surprised when she heard this. तीसरा देखते हैं. By the end of the story, Ria agreed with the speaker. We know this because we she went to sleep thinking of her string and how all those she loved were connected to each other. Question 2. Love is more powerful than anger. Who said these words? Why did the speaker say these words? Think of a time when you got angry with someone you loved. How do you feel? Do you agree with the speaker? So Ria's father said these words. Ria's father said these words because Ria felt that her string to her new friend Riti was cut off because Ria was angry with her. और जो सी का ऑप्शन है दैट इज अप टू यू बच्चों, क्योंकि ये लिखा है कि थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू गॉट एंग्री. उस टाइम के बारे में आपको सोचना है और आपको वो आंसर अपने आप लिखना है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द स्ट्रिंग इन द स्टोरी एंड वाई. तो आपके अकॉर्डिंग उस क्या सबसे स्पेशल थिंग हो सकता है स्ट्रिंग के बारे में. दैट इज अप टू यू. राइट योर आंसर. Enjoying the text चित्र पढ़ते हैं. Read these lines. You cannot see this or touch it by your own but you can feel it. What is it? तो ये तो string है ना. What feeling does it stand? तो yours it is the string that connected to all those who love each other. The feeling that it stands for is love. Think of a feeling. What object does it remind of you? Draw the object and color it. Tell your class why the object and you draw reminds you that feeling. Okay, that is up to you. Now let us move for question exercises. So complete these sentences with ly words made from the words in color. बच्चों एडवर्ब को सिंपली एडवर्ब ये एल वाई जो है ना वो जनरली एडवर्ब के साथ लगता है. ठीक है. एडवर्ब का एक पूरा चैप्टर मैंने ग्रामर के पार्ट में एक्सप्लेन किया है. इफ़ यू वांट टू सी इफ यू वांट टू गेट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट यू कैन गो टू माय चैनल एंड चेक प्लेलिस्ट. राइट द टॉपिक. फाइंड इट देयर. नाउ चलिए देखते हैं. पहला आंसर इज गिवन. शी वाज वेरी एंग्री. शी स्पोक एंगरली. गुस्सा है तो वो गुस्से में बात करेगी तो ये एंगरली हो जाएगा. एंगरली. एल वाई बढ़ाइए. He is a quick worker. He works quickly. 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 The man's voice was loud. He shouted loudly. ठीक है. The mother's voice was soft. She sang softly. ओके बच्चों. चलिए बी देखते हैं. कंप्लीट द आंसर टू दोज क्वेश्चंस विद एल वाई वर्ड्स. लुक एट द वर्ड्स इन द ब्रैकेट फॉर द हेल्प. तो फर्स्ट इज गिवन. लेट अस गो फॉर सेकंड वन. हाउ डज Jeanette write in the story book? शी राइट्स वेरी. अभी वेरी में आपको एल वाई जोड़ना है बट कौन सा वर्ड जोड़ना है तो इन अ नीट में मतलब साफ सुथरा उन्हें लिखिए तो इसी नीट में आप एल वाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नीटली. शी राइट्स वेरी नीटली. दूसरा देखिए. हाउ डू द बर्ड्स क्राई इन द इवनिंग. दे क्राई तो नॉइस है. इन अ नॉइसी वे दैट विल बी दे दे क्राई नॉइसली. हाउ डज the moon shine at night? It shines dash. So in a bright way that becomes brightly. Clear बच्चों.
How does Simrat answer the teacher's question? The answer is very rash in an easy way. That will be easily. ठीक है, ग्रेमर एंड फन आपने खुद ही करना है. मैं एक बार आंसर आपको ये दिखा दूं. एंगरली, क्विकली, लाउडली, सॉफ्टली. बी को देखिए. नीटली, नॉइसली, ब्राइटली, इजली. सी जो है वो आपने खुद ही ट्राई करना है. Let us move for the next exercise, that is words in use. Complete these sentences with the correct words from the box. The dash blew the tree down. तो strong wind. ठीक है. दूसरा है we dug the garden and planted seed. It was hard work. तीसरा है there was a dash but quickly nobody was hurt. तो there was a bad accident हो जाएगा. Fourth, the grandfather came home and gave us a big surprise. ठीक है. We were late because we got caught in heavy traffic. This is the answer, students. We'll move for the next one. No, this is the answer. For writing section. Okay. Right, yeah. So for writing section, the my string connects to Viru. He is my little brother. I like him because he is naughty, funny, and very kind. He and I like to play cricket, watch cartoons, and eat pani puri. When I am sad, he tells me jokes to make me laugh. I wish that he is always happy and that all his dreams come true. ठीक है, स्पेलिंग वाला जो एक्सरसाइज है बच्चों, वहाँ पे देखिए पहला जो है हॉर्ट है, दूसरा फ्रेंड, तीसरा पावरफुल, देन हाई इन द स्काई, काउंट योर स्ट्रिंग्स, लव इज स्ट्रॉन्ग. So students, in this way we have completed this chapter completely. ठीक है, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन और ऑल एक्सरसाइजेस एज वेल. मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और मेरे प्रोडक्ट को बाय करिए इफ़ यू वांट टू बाय इट. तो मैं एक लिंक हमेशा की तरह दे रही हूँ, अगर आपको लगता है तो यू कैन डू इट. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आते हैं, तो मिलते हैं. टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.